देखा क्या, जमीन का अगर विवाद होता है, अगर मान लेते हैं वो कब्जा का विवाद हो, या मान लेते हैं म्यूटेशन का यहाँ पर जो है वो विवाद हो, या जमीन रजिस्ट्री का विवाद हो, क्या इन सभी कंडीशन में जो है क्या सरपंच की जो गवाही है वो हो सकती है, वो मान्य है? क्या सरपंच की गवाही से जो है आप केस जीत सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, सरपंच के द्वारा जो है, यानी ये आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है, और ग्राम पंचायत में अगर किसी प्रकार की कोई भी ग्राम सभा लगाकर सुनवाई किया जाता है तो आप इसको ग्राम न्यायालय भी कह सकते हैं। यानी सुनवाई किया गया, सारा प्रक्रिया सुना गया, अब अगर किसी को पावर दिया गया है तो वो उस पर जो है क्या करते हैं, अंत में फैसला देते हैं। अब ये फैसला मानना नहीं मानना आपके पक्ष में है। अब ये फैसला दिया गया है, फिर ये इस फैसले के अगेंस्ट जो है आप आगे जा रहे हैं। अगर कोई भी किसी को ये फैसला स्वीकार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं उससे संबंधित मामले को लेकर, इसलिए कि उसको फैसला स्वीकार ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो सीधी सी बात है, जो समझने वाली बात है कि एक पिता का यहाँ पर जो समस्या है, एक पिता का 4 पुत्र है, चारों आपसी सहमति से सरपंच और गवाह द्वारा बंटवारा कर लिया है, और चारों आपसी सहमति से म्यूटेशन भी करा लिया, लेकिन जमीन अभी भी दादा के नाम खतियान में है। 4 में से एक पुत्र दूसरे भाई के हिस्से में है, अपने पुत्र को बेच दिया है। 4 में से एक जो है पुत्र जो है दूसरे भाई का हिस्से में अपने पुत्र को बेच दिया है, तो बाकी 3 भाई सहमत नहीं है, तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा। देखें पहला सवाल जो है वो मैं आपको बता दूं कि खतियान में जो है नाम तभी चेंज होगा, खतियान में नाम जो है ये तभी एक तरह से चेंज यहाँ पर जो है ना, चेंज जो है होगा जब जमीन का सर्वे किया जाएगा। जमीन का फिर से सर्वे होगा, है ना, सर्वे होगा। ये आपका जो है पहले सवाल का जवाब। अब यहां पर दूसरे सवाल का जो जवाब है कि अगर यहां पर जो है भाई के बिना सहमति से जमीन को बेचा गया है, तो मामला अगर सिविल में सूट में जाता है, सिविल कोर्ट में जाता है, और यहां पर दूसरा हिस्सा है, दूसरे के हिस्से में से जमीन को बेच दिया है, तो दूसरे के हिस्से में से जमीन को बेचना, तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि यह हिस्सा जो है जिस पे अधिकार की बात कर रहे हैं ये दूसरे भाई का है। ये तो साबित करना पड़ेगा भाई का है, यानी ये पहले आपको साबित करनी पड़ेगी कि जिस शेयर की आप बात कर रहे हैं वो दूसरे भाई का है, और इसमें बाकी तीनों भाई जो है, और दूसरे भाई के म्यूटेशन में भी वो दर्ज है। तो अगर 3 भाई आप एक साथ हो गए, वो अकेला है, और आप तीनों मिलकर रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं, है ना, तो जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल होगी। जमीन की रजिस्ट्री जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कैंसिल होगी, इस पे कोई भी एक तरह से रोक नहीं लगा सकता। अगला सवाल है, सर मेरे जमीन को कोई कब्जा कर लिया, जबकि मेरे पास जमीन का केबाला है, रसीद है, मगर सीओ लोग हम ही लोग को जो है परेशान करता है ना, तो खाली क्या कराएं? देखें सबसे बड़ी बात है, सीओ लोग परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, ये जमीन पर कब्जा है, कब्जा आप करने दीजिए। पहला काम क्या करना है, एक बार जाकर एफआईआर जो है वो दर्ज करा देना। आप बोलेंगे एफआईआर दर्ज कराने से क्या होगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दर्ज करवा लें कि इसके लिए कि आपके पास जो है यहाँ पर केवाला है और रसीद भी है, दोनों आपके पास है। ये जो है इसके बाद आप दूसरा जो काम करेंगे वो आप क्या करेंगे, एसडीएम कोर्ट में जो है जो कब्जे वाली जमीन है उस पर धारा 144 के तहत जो है केस फाइल करवाएंगे। ये भी आपको करना है। तीसरा, इन सभी समस्याओं से आपके समस्या का हल नहीं निकला, जमीन कब्जा करने वाले ने जमीन नहीं छोड़ा, जबकि धारा 144 का फैसला भी आपके पक्ष में आ गया। अब क्या करना है, सिविल कोर्ट का सहारा लेना है, ठीक है।
आपको केस फाइल करनी है उसके ऊपर, अधिकार का दावा करना है। तो ये प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं नहीं कर रहा है। संपत्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अधिकार को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आप अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त करने से कोर्ट, और जिस दिन कोर्ट का फैसला आ गया उस दिन सीओ को भी मानना पड़ेगा, थाना प्रभारी को भी मानना पड़ेगा, यानी जो भी है वो आपके पक्ष में। कोर्ट का जो आदेश होगा उस आदेश को पालन करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है। सवाल है कि सर 90 वर्ष हो गया, जमीन मेरे कब्जे में है, दादाजी ने खरीदे हैं। जमीन को दबंगों की तरफ से सिर्फ दस्तावेज मांगा जा रहा है, जमीन खरीदा गया है, उसको दिक्कत नहीं है, जिससे खरीदे हैं उसी के नाम ऑनलाइन दिखा रहा है, इनका जो है कोई अब नहीं है। जमीन के पीछे वाले जमीन दबंग है, जिसका अभी है ना, या वो भी नहीं एक तरह से लड़ रहा, बल्कि उसके तरफ से कोई और खड़ा होकर लड़ रहा है, बोल रहा है जमीन के दस्तावेज नहीं है, ये जमीन सरकारी है, मेरे सामने है तो मेरा है, जबकि रसीद कटता है, रसीद में खाता खेसरा नहीं है, चौहद्दी में मेरे दादाजी का नाम है, खतियान भी दिखाए हैं, लेकिन जो है दबंग ने पंचायत में बैठने से मना कर दिया। क्या करें? देखें, इस तरह का जो मामला होगा ना, अब अगर परेशान वो करता है तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दें। कहेंगे दबंग है, एफआईआर दर्ज कराएंगे, वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर आप डीएसपी के पास भी आवेदन देंगे और एसपी से भी गुहार लगाएंगे। ये सारा प्रक्रिया जो है आपको करना पड़ेगा और उसके बाद इस संपत्ति को आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। अगर इससे भी समस्या का हल नहीं निकलता है तो फिर आप सिविल अपील में जो है वो जा सकते हैं, है ना, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पर देखें, सिविल कोर्ट में आपको अधिकार तो दिखाना है नहीं। अगर वो उपद्रव करता है, वर्चस्व दिखाता है, तो आप उस पर जो है आपराधिक जो है यहाँ पर, है ना, आपराधिक मुकदमा जो है, मुकदमा भी जो है दर्ज करा सकते हैं, अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, यहाँ पर 1977 में मेरे पिताजी ने जमीन खरीदी थी, कागजात जो है चोरी हो गए, जमीन का कोई भी कागजात डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में नहीं है, बताया जाता है कि कागजात गल गया, म्यूटेशन नहीं हुआ है, लेकिन ब्लॉक में भी रिकॉर्ड नहीं है। उस जमीन पर मेरा 40 साल से घर बना हुआ है, कोई का है, कागजात कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले देखें, अब तो अगर कोई भी कागजात यहाँ पर अगर मान लेते हैं नहीं है तो ये बड़ी समस्या वाली बात है, और प्रयास करें तो जो वहाँ के अधिकारी हैं और उन आपके पास कब्जा है उनसे गुहार लगाएं कि ताकि आपके इस तरह का समस्या हुआ है और वेरीफाई करके, इसलिए कि वर्तमान में आपके कब्जे में है, वेरीफाई करके आपका नाम को जो है यहाँ पर दर्ज कर दिया जाए। ये बात वहाँ पर आप जो है जरूर पता कर लें। और अगर ये संभव हो सके तो मान लेते हैं ठीक है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं या जो अंचलाधिकारी हैं, तो वो अगर क्या करेंगे, आपके नाम को अगर दर्ज कर देंगे तो फिर आपको जो है समस्या नहीं होगा, और वो वेरीफाई कर लेंगे कि आपका कब्जा वर्तमान में आसपास से लोगों से पूछ के, और आपके पास कागजात नहीं है, लंबे समय से कागजात नहीं है, आपकी ज़मीन है, आपके पूर्वज की ज़मीन है, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा है। अगला सवाल, हमारे परदादा ने जमीन खरीदी लेकिन जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवाए, अब जो है 4 पीढ़ी भी जो है यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है दान करने वाले दोनों आदमी जो है मर चुके हैं, 4 पीढ़ी से जो है यहाँ पर। तो ये घर जो है पुराना होकर, तो उसके बाद सरकारी आवास, शौचालय, बिजली, रोड बनवाया और मेरे माता पिता दोनों आ गए। जमीन वालों ने बेटा पोते जमीन दूसरे को बेच दिया। अब इस सलाह पर बताइए हम क्या करें। देखें, अगर जमीन खरीदने वाली बात है, पूर्वज के द्वारा जमीन अगर खरीदा गया है, रजिस्ट्री नहीं करवाए, तो देखें रजिस्ट्री नहीं करवाए तो कब्जा के आधार पर दावा कर सकते हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्री के आप सोचेंगे संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेंगे तो ये कतई संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला है। इसलिए कि अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है आपके पास कब्जा है,
कब्जा का प्रूफ है तो आप दावा कर सकते हैं कि मुझे ज़मीन बेचा गया, लेकिन लिखा नहीं गया। लेकिन इस मामले को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।